Hello, friends. I'm Karthik Wagela from Anand Rathi, and we are back with another weekly podcast episode with Nilesh Jain, derivatives and technical analyst at Anand Rathi. Thank you, Nilesh, for joining in our podcast series to share your market outlook for the week. Hi, Nilesh. Welcome to another podcast. How are the market looking on charts, and what are the momentum indicators indicating? हाय कार्तिक। भारतीय बाज़ारों में लगातार दूसरे सप्ताह एक शानदार तेज़ी हमको देखने को मिली। वहीं अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो एक बिग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है वीकली स्केल पे, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ सप्ताह पहले हमने यहाँ पे एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि अभी प्लेस है 10,800 के लेवल के आसपास, वहाँ से हमको एक शानदार वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिली थी। एंड निफ्टी इंडेक्स तब से हमको एक हायर हाइज एंड हायर लो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन से ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक निफ्टी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है, जो कि प्लेस्ड है 11,800 के लेवल के आसपास, वन शुड यूटिलाइज एवरी डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कोई भी गिरावट में खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए। ऑन दी हायर साइड अगर 11,800 निफ्टी डिफेंड करता है तो 12,000 एंड 12,200 ये दो लेवल हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, एक इमीडिएट हर्डल है। जैसे ही वो लेवल पार होगा वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमको देखने को मिल सकती है। लगभग 100 टू 200 पॉइंट ऑन द हायर साइड विल ओपन अप। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम देखें तो निफ्टी अगर 11,800 के लेवल ब्रेक करता है, देन फर्दर सेलिंग प्रेशर हम आता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स 11,700। दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। एक शॉर्ट टर्म अगर हम रेंज की बात करें तो निफ्टी की रेंज होगी 11,700 से 12,200। ये एक ब्रॉडर हम 500 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज हम कह सकते हैं निफ्टी के लिए। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स की बात करें तो डेली चार्ट पे दोनों ही बाय साइड में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, जो दर्शाता है कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ है। MACD वेल इन बाय मोड, वहाँ पे बाय क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। दैट ऑल्सो इंडिकेट दैट द ओवरऑल सेंटीमेंट फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म परस्पेक्टिव लुक्स पॉजिटिव फॉर द निफ्टी इंडेक्स। अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स की बात करें तो ऑल्दो हमको एक 12% का वहाँ पे उछाल देखने को मिला था पिछले सप्ताह, लगभग 20 के आसपास पहुँच चुका है। बट स्टिल मैं कहूँगा कि इट इज़ वेरी मच इन द कंफर्ट जोन। जब तक यहाँ पे 24-25 के लेवल पार नहीं होते, बहुत बड़ा डाउन साइड यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा इंडियन इक्विटीज़ में। हो सकता है थोड़ी बहुत उछाल हमको, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम देख सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, लेकिन जो बुल्स हैं उनका अपर हैंड होगा ओवरऑल मार्केट में। अगर हम अभी देखिए बैंक निफ्टी का इंडेक्स, तो यहाँ पे हमको काफ़ी खासा तेज़ी देखने को मिली थी। पिछले 2 सप्ताह में लगातार एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। एंड यहाँ पे भी एक बिग बुलिश कैंडल वीकली स्केल पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव वीक। एंड अगर हम ऑन द हायर साइड जो रेजिस्टेंस की बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 24,500 का। उसके लिए बैंक निफ्टी को पार करना होगा 24,000 का मेजर हर्डल। जैसे ही 24,000 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पार होगा, वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को 24,500 टू 24,700 तक लेके जा सकता है। एंड ऑन दी डाउन साइड अगर हम सपोर्ट देखें तो मेजर सपोर्ट जो प्लेस है 23,200 लेवल्स। जब तक 23,200 के लेवल ब्रेक नहीं होते निचले स्तरों पे, तो कोई भी गिरावट होती है वहाँ पे लॉन्ग साइड में ही फोकस करना चाहिए। एंड अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में पिछले 2 सप्ताह से लगातार एक आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। अब इस सप्ताह हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक ने ज्वाइन की है ओवरऑल बैंक निफ्टी की रैली को, जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम कुछ स्टॉक्स देखें चार्ट पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं फ्रॉम PSU बैंकिंग स्पेस विच इज़ लुकिंग पॉजिटिव ऑन द चार्ट। Can you share your few observations about Nifty open interest levels for coming week? Well, on the derivative front, a huge amount of put writing was seen at 11,700, 11,800 and also 11,900 strike, where the maximum open interest is placed at 11,700 strike of more than 22 lakh contract. So that indicates that will act as a major support zone in the coming week. And going forward, we might see shifting of open interest from 11,700 to maybe 11,900 levels. For that, Nifty has to sustain above the levels of 11,900.
On the call side, if we look at, a fresh addition was seen at 12,500 strike, which hold the maximum open interest of almost 32 lakh contract, and we haven't seen any unwinding in the 11,900 strike, which hold the second highest open interest. So in the coming week, if Nifty sustains above the levels of 11,900, then we can expect some short covering move towards the levels of 12,000 and 12,100 levels as well. So overall, the option data indicates a tug of war between 11,900 and 11,900 call and put writers, in fact, and expect Nifty to oscillate in a broader range of 11,700 to 12,100 in the coming week. Since markets are volatile, what kind of strategy would you recommend to trade in the index? So Karthik, as we mentioned, the bank nifty structure is still looking positive, and if you look at the derivative setup of the weekly expiry expiring the coming week for the bank nifty, then the maximum open interest on the call side is placed at 24,000 call strike. So any decisive move above 24,000 levels will attract a fast short covering rally, which may take the bank nifty index towards 24,300 to 24,500 levels. So based on the data, we expect further outperformance in the bank nifty index, so we are advising to initiate a bull call spread in the coming weekly expiry, where one can buy one lot of 24,100 strike at 321 and simultaneously sell one lot of 24,500 strike at 178 kind of premium based on the Friday's closing price. So the total outflow from this strategy would be 143 points, and the maximum profit that one can get is of 257 points, and that could be gained if bank nifty expires at or above 24,500 levels. The break even of this strategy would be 24,243. The maximum loss would be limited to the premium paid. Well, I'm always happy to share my views. Thank you, Karthik. Thank you, Nilesh, for sharing your valuable inputs with us. I am sure our listeners have gained great insights from you.